नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे दोस्त। आज हम बात करेंगे जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर के रूप में क्वेश्चनों की, जो कि अभी तक एनटीपीसी हो या किसी भी प्रकार का वनडे एग्जाम हो पूछा जरूर गया है मेरे दोस्त। तो आइए शुरू करते हैं। सीएए का फुल फॉर्म क्या है? तो सिटीजन एमेंडमेंट एक्ट। याद रखिएगा मेरे दोस्त, पूना एक्ट की अगर हम बात करें तो 1932 में गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। ये कहाँ हुआ था मेरे दोस्त? यरबदा जेल गुजरात में हुआ था, याद रखिएगा। अगर हीरे की खान की बात करें तो पन्ना का मध्य प्रदेश इसके लिए फेमस है मेरे दोस्त। इसी क्रम में आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु। तो एम.जी. रानाडे थे। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? तो ये थे महात्मा गांधी के गुरु मेरे दोस्त, याद रखिएगा। इसी क्रम में बात करते हैं हम खानवा के युद्ध की। तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। अगर बात करें मोपला विद्रोह की, जो 20 अगस्त 1921 को हुआ था मेरे दोस्त, याद रखिएगा। बजट कब पेश होता है? बजट जैसा कि आपको पता है, बजट का जो है वो बूर्जट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। ये जो बजट है, ये बजट शब्द हमारे संविधान में जिक्र नहीं किया गया है। बजट को हम जो है वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जानते हैं संविधान में, जो कि आर्टिकल 112 में दिया गया है। और फरवरी का पहला कार्य दिवस में हम बजट को पेश कर देते हैं। आगे चलते हैं। 1913 में नोबेल प्राइज जो मिला था वो पहले भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिन्हें गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मेरे दोस्त। बात करते हैं भारत का सबसे पुराना बांध, जो कालीकुट बांध है, कहाँ पड़ता है? ये कावेरी नदी पर पड़ता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। इस बार का जो शांति का नोबेल है वो किसे दिया गया? तो याद रखिएगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, WFP को इस बार का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगर शांति के नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की बात करें मेरे दोस्त, तो 1901 में शुरू हुआ था और ये नॉर्वे के ओफ्लो में दिया जाता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है इस समय? तो भगत सिंह कोश्यारी मेरे दोस्त इस समय गवर्नर हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। गोदावरी नदी किस पहाड़ी से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है गोदावरी नदी। साइमन कमीशन कब आया? 1928 में साइमन कमीशन आया था मेरे दोस्त। पितरस का जो श्रावण है वो कहाँ से निकलता है? तो लीवर से मेरे दोस्त, यकृत, याद रखिएगा। 1906 में तिरंगा फहराया गया था, कहाँ? कोलकाता में मेरे दोस्त, याद रखिएगा। चूना का प्रयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो मार्बल जो आप संगमरमर देखते हैं, इसमें चूने का प्रयोग किया जाता है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितने देश हैं? तो 159 देश शामिल है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। अकबर मुगल साम्राज्य का शासक कब बना? 1556 में अकबर जो है वो मुगल साम्राज्य का शासक बना था। अगर मुगल साम्राज्य के संस्थापक की बात आ जाए तो याद रखिएगा, फरगना का शासक बाबर जो है वो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना था। अगर बात करते हैं राज रवि वर्मा जी की, तो ये बहुत बड़े चित्रकार हैं। अगर हम बात करें कि नावलेकेश्वर उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो उड़ीसा में मनाया जाता है मेरे दोस्त। अगर सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत किसने की थी? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी। RTI एक्ट कब लागू हुआ था? RTI राइट टू इंफॉर्मेशन, ये अक्टूबर 2005 में लागू किया गया। और अगर यहाँ पर पूछ ले RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन, तो ये 2009 में लागू किया गया था मेरे दोस्त, याद रखिएगा। भारत में पहली बार ओलंपिक में भाग कब लिया था? भारत ने ओलंपिक में पहली बार भाग कब लिया? तो सन 1900 में लिया था। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्त। बात करते हैं गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 में कितने लोगों को दिया गया? तो 6 लोगों को दिया गया, याद रखिएगा। बात करते हैं प्रधानमंत्री। आपने देखा होगा कि आप जब बैंक में कोई खाता खुलवाते हैं तो उसमें 332 रुपये वार्षिक काट लिया जाता है। तो वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चक्र के तहत किसान का क्या कर दिया जाता है? बीमा कर दिया जाता है मेरे दोस्त। इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी, याद रखिएगा, 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसी क्रम में आगे चलते हैं। जावा भाषा किसकी है? तो जावेज ग्लोसिंग ने दी थी जावा भाषा। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? गुजरात के नर्मदा नदी पर स्थित है। इस समय इसकी जो लंबाई है वो लगभग 182 मीटर है। सरदार सरोवर बांध जो गुजरात के
नर्मदा नदी के डैम पर बनाया गया है मेरे दोस्त। आगे चलते हैं। 11 मई को राष्ट्रीय तकनीक दिवस मनाया जाता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। अब आप पूछेंगे कि 11 मई ही क्यों ही राष्ट्रीय तकनीक बनाया गया। मैं आपको बता दूं, 11 मई 1998 को हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण करके इस दिन को राष्ट्रीय तकनीक दिवस के रूप में घोषित कर दिया था मेरे दोस्त। भारत जो है 1998 में पोखरण का परमाणु परीक्षण किया था और 11 मई थी उस दिन, इसीलिए 11 मई को राष्ट्रीय तकनीक दिवस मनाया जाता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। अगर कोई आपसे पूछ ले, कंप्यूटर भी आपके टॉपिक में आ जाता है, फुल फॉर्म पूछ ले यूआरएल का, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, याद रखिएगा। ऑपरेशन शक्ति, वही जो भी मैंने बताया, पोखरण परीक्षण 11 मई 1998 को, तो इस पोखरण परीक्षण का नाम ऑपरेशन शक्ति दिया गया था मेरे दोस्त। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है अभी मेरे दोस्त। लेकिन मैं बता दूं कि जकार्ता आइलैंड जो है सबसे तेजी से पानी से डूबने वाला जो है शहर बन रहा है विश्व में, इसलिए जकार्ता से हटाकर इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी बोर्नियो आइलैंड पर शिफ्ट कर दी है मेरे दोस्त। मनरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2005 को की गई थी। अगर हाईएस्ट हाईवे टनल की बात की जाए तो अटल टनल है, जो कि कहाँ है, अटल टनल ब्रह्मपुत्र नदी असम में बनाया गया है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। शांति का नोबेल आपको पता ही है, इस बार का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है, मैंने आपको बता दिया अभी। अगर हम बात करें कि बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, COH2 का। केसर का राज्य जम्मू कश्मीर है। केसर को सबसे पहले भारत में जीआई टैग प्रदान किया गया था 2004 में, और जो जीआई टैग दिया जाता है यह 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, और जीआई टैग जो है सन 1998 के अधिनियम के तहत दिया जाता है, और जीआई टैग की जो प्राप्त करने की वस्तु की जो अवधि होती है वो 10 वर्ष के लिए होती है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की बात करें तो 29 अप्रैल खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था। FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत हैं। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। बहुत पूछा जाता है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राजराज प्रथम ने करवाया था, जो कि चोल साम्राज्य से बिलोंग करते हैं मेरे दोस्त। और बृहदेश्वर भगवान भोलेनाथ का एक प्रसिद्ध मंदिर है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं IMF का 190वां देश कौन बना था, तो IMF जैसा कि आपको नाम से ही पता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि जो है अंतर्राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा कोष इसको कह सकते हैं। इसका जो 190वां देश है वो अंडोरा बना है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। इसी क्रम में मैं आपको आगे ले चलता हूं मेरे दोस्त। इंडोनेशिया मैंने आपको बता दिया कि ये जकार्ता इसकी राजधानी है, ये क्वेश्चन हो चुका है। आइए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है मेरे दोस्त वो 21 जून को मनाया जाता है। और अगर कोई आपसे पूछ ले कि योग के जो है प्रणेता कौन है, तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, महर्षि पतंजलि को योग का प्रणेता माना जाता है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चलाई गई थी मेरे दोस्त, जो कि लाल डलहौजी के शासनकाल में चली थी। मैं आपको बता दूं, डाकखाना भी लाल डलहौजी की ही देन है भारत में। अगर प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय इस समय गोवा राज्य में है और सबसे कम बिहार में है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। अगर प्रति व्यक्ति आय की गणना की सर्वप्रथम विश्व में बात की जाए तो PC महालनोबिस का नाम याद रखिएगा। लेकिन अगर प्रति व्यक्ति आय में भारत की बात की जाए तो वयोवृद्ध दादा भाई नौरोजी जी का नाम याद रखिएगा। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है, आप याद रखिएगा, द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये इनकी जो महत्वपूर्ण बुक है, जिन्होंने इसी बुक में सर्वप्रथम जो है प्रति व्यक्ति आय की बात की थी मेरे दोस्त, याद रखिएगा। किस पर्वत श्रृंखला के बाद जो है मरुस्थल है, तो अरावली पर्वत। अब मैं आपको बता दूं, अरावली भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है मेरे दोस्त। वैश्विक आर्थिक मंच की बैठक 2020 में कहाँ हुई थी, तो दावेस स्विट्जरलैंड में हुई थी। एलिफेंटा की गुफाएं किस द्वीप पर हैं, तो धारापुरी द्वीप महाराष्ट्र में है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। विश्व का कोल्ड डिजर्ट
मतलब विश्व का सबसे ठंडा रेगिस्तान कहाँ है, तो याद रखिएगा ये पैटागोनिया अर्जेंटीना में पड़ता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। दक्कन के पठार की मिट्टी कैसी है, तो दक्कन के पठार की जो मिट्टी है वो काली है मेरे दोस्त, याद रखिएगा, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। बात करते हैं अगले लाइन की, तो सुशील कुमार किससे संबंधित है? आपको पता है कि सुशील कुमार एक बहुत बड़े कुश्ती से संबंधित हैं। ब्लूटूथ के आविष्कारक, आप सबको पता है, मोबाइल में आप ब्लूटूथ यूज करते हैं, ईयरफोन के रूप में आप ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं मेरे दोस्त, तो ब्लूटूथ के जो आविष्कारक हैं उनका नाम हार्टसन है, याद रखिएगा। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है, जिसके जनक जो है वर्गीज कुरियन को माना जाता है। आईएसपी का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। अगर बात की जाए कि इंटरनेट सबसे पहले कहाँ संचालित किया गया था, तो ए फॉर अमेरिका में इंटरनेट सबसे पहले संचालित किया गया था मेरे दोस्त। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में है, जो कि खारे पानी के लिए जानी जाती है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए में है। एएमयू की स्थापना किसने की थी? तो एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने की थी मेरे दोस्त, याद रखिएगा। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसको बनाया गया था। दूसरा वंदे भारत एक्सप्रेस मार्ग तिलही से कटरा के बीच में चलता है, याद रखिएगा। बात करते हैं 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। भारत में कुल परमाणु रिएक्टर 22 हैं। चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अगर आपकी चींटी काट लेती है तो वहाँ हल्का सा जलन हो जाती है, तो वो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, और उस जलन को शांत करने के लिए आप केलामीन का प्रयोग करें, केलामीन रगड़ दीजिए, जलन खत्म हो जाएगी। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया था मेरे दोस्त, याद रखिएगा। आज बस इतना ही दोस्त, ये जी के जीएस के जो टॉपिक थे आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे दोस्त, और सपोर्ट करें मेरा। मैं आपको ऐसे ही लगातार अच्छे अच्छे वीडियो उपलब्ध कराता रहूँगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे दोस्त। आज हम बात करेंगे यूपी टेट के एग्जाम डेट की। तो मैं आपको बता दूं, पहले ने पीएनपी को ने शासन को प्रस्ताव भेजा था कि 11 मई से जारी होगा और 18 मई से फॉर्म ऑनलाइन होंगे, लेकिन सोमवार को परीक्षा संस्था परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव उत्तर प्रदेश प्रयागराज को यूपीटीईटी 2020 का विज्ञापन जारी करना था, लेकिन उन्होंने फिलहाल विज्ञापन जारी नहीं किया। ऐसे में 18 मई से होने वाले पंजीकरण व ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी लटक गई है। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया है कि वे यूपीटीईटी 2020 का विज्ञापन व आवेदन लेने की प्रक्रिया स्थगित करने का प्रस्ताव शासन को भेज चुके हैं। अब तक शासन ने इस पर मुहर नहीं लगाई है, जल्द ही निर्देश मिलने का इंतजार है मेरे दोस्त। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने कहा है कि कोरोना कर्फ्यू से प्रतियोगी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेंगे। वहीं परीक्षा संस्था व आवेदन लेने वाले एनआईसी में तमाम अधिकारी व कर्मचारी इन दिनों कोविड से संक्रमित हैं, इसीलिए प्रक्रिया स्थगित करने का प्रस्ताव दिया है। ज्ञात हो कि इस परीक्षा के लिए आवेदकों की तादाद करीब 10 लाख होने का अनुमान है, इसलिए आवेदक व उनके परिजनों को संक्रमण के दौरान सुरक्षित रखना अहम है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 पर कोरोना का संकट लग चुका है मेरे दोस्त, इसमें कोई शंका नहीं है। इसकी पहले परीक्षा 25 जुलाई को प्रस्तावित थी, लेकिन जो कोविड का संक्रमण है वो बहुत तेज़ी गति से हमारे देश में फैल रहा है, जिसके तहत कोई भी परीक्षा कराना इस टाइम नामुमकिन सा हो रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग ने 15 मार्च को यूपीटीईटी 2020 के आयोजन की समय सारणी तय की थी कि 25 जुलाई को पेपर होना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। इसके कई रीजन है दोस्त। मैं आपको बता दूं, जब तक यूपीटीईटी 2020 नहीं होगा तब तक सुपर टेट नहीं होगा, प्राइमरी में कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी, ऐसा एक गुट का मानना है। लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए हैशटैग को ट्वीट करें, ताकि सुपर टेट की वैकेंसी पहले निकाली जाए। अगर सुपर टेट की वैकेंसी अभी नहीं निकाली जाएगी, यूपी टेट के बाद आएगी, तब तक मैं आपको बता दूं लगभग 6 महीने यूपी टेट को कराने में इनको लग जाएगा भी। और उसके बाद यहाँ पर 2022 में योगी जी का चुनाव है और फिर आचार संहिता लग जाएगी, तब कोई भी वैकेंसी प्राथमिक में आनी असंभव है मेरे दोस्त। तो आप लोग सब लोग एक बार सरकार के खिलाफ हैशटैग ट्विटर अभियान जुड़ें और सुपर टेट की भर्ती की मांग करें। मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।